गुड इवनिंग बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि कल हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिक कंसेप्ट तो कहाँ से है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही अपने को। वहाँ पे क्या था, थोड़ा सा चलो कंपैरिजन आज के लिए, या कल भी कर ही दिए थे कंपैरिजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, कूलम्ब्स लॉ अपने को K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल अपने को, ग्रेविटेशन में क्या है अपने को, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने को, न्यूटन्स अपने को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G m1 m2 बाय R स्क्वायर। तो जो वहाँ का कांस्टेंट K, यहाँ पे G, कैपिटल G, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो समझो G अपने को। और जो वहाँ पे चार्ज, यहाँ पे मास अपने को, राइट। बाकी सब जो भी फॉर्मूला तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, वो सब के सब यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो अपने को, और करेंगे भी। आज के क्लास में हम लोग कुछ उस टाइप से फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे भी अपने को, कुछ डिराइव भी कर देंगे, दोनों बात में अपने को, ठीक है। कुछ डिराइव भी कर दूंगा, कुछ मैं उससे अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करके कुछ फॉर्मूलेज अपने को मैं उससे रिलेट करके डायरेक्ट लिख दूंगा अपने को, राइट। चलो, कल हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स में एक दो और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अपने को। फोर्स निकाल रहे थे अपने को, क्या क्या बता दिया था आपको। फोर्स तो एक बेसिक फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए G m1 m2 बाय R स्क्वायर, राइट। और दूसरा क्या बता दिया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी किसी पॉइंट पे अगर फोर्स निकालना है, नेट अपने को हर एक की वजह से इंडिविजुअली फोर्स देखो और उनका वेक्टर सम कर दिया करो, राइट। ओके, चलो बेसिक कंसेप्ट आपका। चलो एक क्वेश्चन ये रहा इंपॉर्टेंट थोड़ा, क्या अपने को बेसिक क्वेश्चन ही है अपने को ये भी। मान लो अपने को एक इस टाइप से ऐसे एक रॉड रखा हुआ हो, अपने को एक रॉड है अपने को, इस रॉड का यूनिफॉर्म रॉड है, कंप्लीट रॉड का लेंथ मान लिया जाए L है, और इसका पूरे का मास M था, राइट। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ से अपने को मान लिया जाए इस एंड से D डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P पे एक मास स्मॉल m रखा हुआ है, राइट। चलो, ये डिस्टेंस जो है D है अपने को, D डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है तुमसे अपने को, फाइंड फोर्स ऑन द पॉइंट मास ड्यू टू रॉड। अपने को इस रॉड की वजह से उस पॉइंट मास पे कितना फोर्स आएगा, आप खुद से पहले कैलकुलेट करो, फिर देखना मेरा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये लिख दे रहा हूं, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स यहां मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। नेट फोर्स ऑन पॉइंट मास, ऑन पॉइंट मास, कौन है पॉइंट मास? M, ड्यू टू रॉड, अपने को ड्यू टू रॉड, इस रॉड की वजह से उसका। तो देखो कैसे निकालोगे, अभी क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? देखो क्या होता है फोर्स, अपने को फोर्स का जो फॉर्मूला था F = G m1 m2 बाय R स्क्वायर। F = क्या था बच्चों? G m1 m2 बाय R स्क्वायर। अच्छा देखो, इसका मास कितना, कैपिटल M, इसका मास कितना, स्मॉल m अपने को, तो रख दे G m × m। अच्छा, डिस्टेंस कौन सा? इसके सेंटर से अपने को, राइट, इसका सेंटर से ये वाला डिस्टेंस अपने को, यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? R कहलाएगा ना। और ये R = कितना आएगा बच्चों? R = ये हो जाएगा D + L/2। और तुम ऐसे करके फोर्स लिख सकते हो कैसे अपने को, F = ये वाला जो फॉर्मूला रहा अपने को बेसिक, इस फॉर्मूला के हिसाब से फोर्स क्या लिख दोगे, F = G m1 अपने को × m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना, इसके सेंटर से इसका अपने कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो R अपने को लिखा होना D + L/2, और ये D और ये आधा L/2 यूनिफॉर्म रॉड था, तो D + L/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया फोर्स ऑन अपने को पॉइंट मास M ड्यू टू रॉड। अपने को कितने बच्चों ने ये लिखा था? अब वो जरा बताओ, ये अगर करोगे ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये अपने को सही नहीं है, ये अपने को गलत है अपने को, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगर तुमने ऐसा किया था तो तुम मतलब अभी इसका मतलब है और बेसिक फिजिक्स लगाना नहीं सीखा अपने को, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक है अपने को, बेसिक लगाना अपने को आना चाहिए, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब जो सोचो, अगर गलत हो गया तुम्हारा तो तुम खुद से सोचो क्या गलत किया तुमने। ओके, तुम्हारे दिमाग में क्या है, अरे हाँ, ये जो फॉर्मूला था F = G m1 m2 बाय R स्क्वायर, इस फॉर्मूला में क्या बोला था तुमको, मैं तुमको ये बोला था ना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए अपने को अप्लीकेबल है, रॉड के लिए, लीनियर मास के लिए नहीं है अपने को, सिलेंड्रिकल मास के लिए नहीं है, ठीक है, और किसी भी शेप के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अपने को पॉइंट मासेस के लिए, ये तो रॉड था अपने को, पॉइंट मास नहीं था, तो ये चीज नहीं लगा सकते हम लोग डायरेक्ट अपने को, राइट, इसीलिए गलत हो गया। अब कैसे अपने को,
अब अपने को बेसिक मेथड, अपने को फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक मेथड, वो बेसिक मैथ्स थे अपने को। क्या ये रॉड तो भले ही अपने को पॉइंट मास नहीं है, अपने को तुम सोचो, रॉड तो भले ही ये पॉइंट मास नहीं है, बट रॉड को मैं क्या करूं, अगर 1000 पार्ट में डिवाइड कर दूं, और मान लो 1 मीटर का रॉड है, उसको तुमने क्या किया, 10,000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या अब हर एक पार्ट कितना बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा क्या अपने को? हर पार्ट क्या जस्ट लाइक पॉइंट मास बिहेव करना शुरू कर देगा, उसके हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से छोटा हो जाएगा अपने को पॉइंट मास की तरह। यानी उसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1000 पार्ट में डिवाइड करके हर एक की वजह से फोर्स लिख के हजार टर्म को जोड़ दे अपने को। ठीक, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग, राइट। अब देखो क्या करते हैं ना, 1000 पार्ट में भी डिवाइड करोगे तो भी एग्जैक्ट वो पॉइंट मास नहीं होगा, पॉइंट मास के पास ही होगा, तो वही उसी जगह पे डिफरेंशियल आता है अपने को। डिफरेंशियल का मतलब 1000 नहीं, अपने को अरबों अरब पार्ट में डिवाइड कर देना अपने को, यानी उसको अपने को बिल्कुल छोटे छोटे महीन अपने को डस्ट में पीस देना, ऐसा समझ सकते हैं अपने को। देखो कैसे करोगे, यहाँ से क्या समझो आपने, यहाँ से x डिस्टेंस पे चले जाओ, इससे x डिस्टेंस पे, और x पे आके बिल्कुल छोटा सा ये अपने को, बिल्कुल छोटा सा ये dx थिकनेस का, x पे आके बिल्कुल छोटा सा ये dx थिकनेस पे ये अपने को एलिमेंट्री मास रॉड का कंसीडर कर लो। अच्छा, उस एलिमेंट्री अपने को एलिमेंट का मास कितना आएगा dm, तो वो आप सब अच्छे से लिख सकते हो। l टोटल l लेंथ का मास अपने को m है, तो यूनिट लेंथ का क्या आएगा, तो m/l होगा, तो dx लेंथ का कितना होगा, m/l इंटू dx होगा, राइट। ये बेसिकली अपने को लैम्डा इंटू एक्स आप ऑलरेडी लिखना जानते हो, दैट्स गुड। नहीं जानते हो तो ऐसे करके लिख लो अपने को, dx लेंथ का ये रहा, यानी उसका मास जो रहा ये अपने को m/l यूनिट लेंथ का मास इंटू उसका लेंथ अपने को dx, राइट। ये इसका अपने को मास आ गया। अब ये मास कैसा है बच्चों, ये पॉइंट मास इन दोनों के बीच फोर्स में लिख सकता हूं। ये जो पॉइंट मास, जो ये डीएम मास अपने को आया है, जो ये डीएम अपने को बिल्कुल छोटा वाला, ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। दूसरा अपने को और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक करके लेंगे, कंसिडर करेंगे हम लोग मास, तो वो भी इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तीसरा वाला इसी डायरेक्शन में। यानी इस रॉड का जो भी पॉइंट मास हम लोग, रॉड का जो भी एलिमेंटल मास हम लोग कंसिडर करेंगे, हर एलिमेंटल मास उस पॉइंट मास पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये कैपिटल एम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद स्मॉल एम, वो अलग है, ठीक। ये कैपिटल एम को डिवाइड किया ना, इसलिए डीएम कैपिटल एम लिख रहा हूँ। क्योंकि देखो अपने को वेक्टर अपने को होता है, फोर्स वेक्टर होता है, तो मुझे डायरेक्शन भी देखना होता है अपने को। क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो है उस पर सब इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो अगर सब फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तब तो उसको आप सीधे सीधे भी जोड़ सकते हो, राइट। तो चलो, यानी इसकी वजह से सबसे पहले तो आप डीएफ लिखो, डीएफ कितना, हाँ डीएफ इस छोटे से मास की वजह से इस पे कितना फोर्स, तो ये रहा जी, ये हो जाएगा जी, एक का मास डीएम है, दूसरे का मास एम है, ठीक। बाय अपने को डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस x है दोनों के बीच, बाय एक्स स्क्वायर, राइट। अभी देखो ये जी, और ये क्या करो, इसको m/l dx रख देता हूँ, m/l अपने को देखो, m/l अपने को बाहर ही कर देता हूँ, और ये क्या है अपने को dx बाय अपने को एक्स स्क्वायर अलग कर दिया हूँ, dx बाय एक्स स्क्वायर अलग, इंटीग्रेट करा देंगे इसी को, और इसी का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट क्या। अब देखो जिन बच्चों को लिमिट रखना नहीं आता, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट के लिए देखो मेरे साथ, अरे फोर्स तो अपने को डीएफ जोड़ते जोड़ते अपने को 0 से एफ करा दो अपने को, राइट। ओके, यानी अपने को जब, अच्छा देखो x का वैल्यू, x में लिमिट है अपने को, x में कहां से कहां तक लिमिट, x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी, कहां से ये स्टार्ट होता है एलिमेंट, रॉड का कहां से एलिमेंट मिलना शुरू होगा, तो डी डिस्टेंस से, और कहां तक x जा सकता है, तो d+l तक, राइट। तो क्या करो, d से लेके d+l तक इसको इंटीग्रेट करा देंगे, राइट। क्या आ जाएगा अपने को, और ये आएगा क्या, F इक्वल टू देखो ना जी m/l अपने को, और उसका 1/x² का क्या होता है अपने को, तो कुछ बच्चे भूल गए इंटीग्रेशन, भूल गए, और कैसे भूल गए इंटीग्रेशन, भूल गए क्या, याद है, चलो मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो भूल गए अपने को, बहुत गड़बड़ बात है अपने को, तो चलो इसको सॉल्व करना तुम खुद से। अपने को फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूला यूज कर लेना, x⁴n dx का अपने को फॉर्मूला ये होता है, x⁴n+1/n+1, राइट। ये फॉर्मूला यूज कर लो आप क्लास 12th के बच्चे हो, ठीक है। हाँ, जिसका क्या आएगा, -1/x आएगा, राइट। तो ये अपने को इसको इंटीग्रेट करके अब लिख सकते हो ना अपने को, तो -1/x अपने को एक बार क्या करेंगे, अपने को अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करते हुए लोअर लिमिट रख देंगे, दैट्स इट, अपने को आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, एक बार अपने को क्या कर दें, चलो माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या
1/d+l माइनस 1/d अपने को, राइट। डी फिर माइनस भेज ही दो इसको, ज़्यादा बेटर होगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम भाई साहब ले लीजिए आप इसका, d इंटू डी प्लस एल हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस डी, और ये प्लस डी प्लस एल अपने को कट के ऊपर एल आएगा, एल कट जाएगा अपने को, राइट ना। तो ओवरऑल आंसर जो बनेगा अपने को इसे सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपका GMM डिवाइडेड बाय d इंटू अपने को d प्लस एल अपने को, राइट। दिस विल बी द आंसर अपने को। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, अदरवाइज चले आगे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी क्वेश्चन था ना, वो सब के सब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। मैं लास्ट क्लास में ही बोला था, अब जितना क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था उतना क्लास इसका भी पढ़ना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे अपने को। और जो बच्चे 11th वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो जब 12th का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ लेंगे तो उनके लिए ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपने को जो उतना पढ़ लो, जो 11th के बच्चे हैं वो उतना पढ़ लें अपने को, जिससे कि आपका 11th का कोई एग्जाम अगर होता है अपने को, बाय द वे अगर कोई 11th में एग्जाम हो तो वो निकल जाएगा, ठीक है, इससे निकल जाएगा। अदरवाइज आप 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब पढ़ोगे अपने को, और जिसने पढ़ रखा है जो भी क्वेश्चन वहाँ किया था वहाँ पे चार्ज मार्क्स अपने को सिर्फ इतने का फर्क करते हुए हर क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। चलो एक आध क्वेश्चन फिर भी और अपने को खुद से क्या बताना, तुम खुद से बताओ। मान लो क्या है, अपने को रिंग है, ये पूरा का पूरा रिंग है जिसका मास m रेडियस r, सेंटर पे एक स्मॉल m अपने को मास रखा हुआ है। चलो दोनों के बीच नेट फोर्स कितना, इस पे अपने को इसका रेडियस r अपने को, इसका रेडियस r था और मास इसका m रहा। पूछ रहा इस सेंट्रल वाले अपने को मास पे कितना फोर्स आएगा अपने को, राइट। इस रिंग की वजह से उस पे अपने को कितना फोर्स, और फोर्स m पे पूछ रहा है, कितना आंसर आएगा। यूनिफॉर्म रिंग था, कितना आएगा, 0 बोल रहा है ना, तुम सही बोल रहा है, 0 अगर बोल रहा है तो, राइट, 0 सही बोल रहा है। और कैसे, यहाँ का देखो अपने को, जिनको नहीं समझ में आया यहाँ देखें, देखो क्या करो, इस रिंग को आप डिवाइड कर दो बहुत से भाग में। यहाँ पे छोटा सा आपने को इसका पार्ट सोचो अपने को, ये वाला पार्ट पॉइंट मास की तरह बिल्कुल छोटा सा लिया है तुमने, तो ये इस पे किधर फोर्स लाएगा, अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। अच्छा इसके डायरेक्टली अपोजिट इधर का एक अपने को उतना ही छोटा सा मास देखो, ये क्या करेगा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, राइट ना, इस डायरेक्शन में लगा देगा। छोटा सा एलिमेंट यहाँ का जब कंसिडर करोगे आपस में खत्म हो जाएगा, ये दोनों कट कर देगा। वैसे इधर का अपने को ये इसको कट कर देगा, इधर वाले से अपने को कट कर देगा। तो नेट फोर्स 0 जो तुम बोल रहा था वो सही बोल रहा था अपने को, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे, मैं सुन पा रहा हूँ तुम्हारी आवाज, ठीक ना, ओके। चलो इसका लेकिन बताओ तो, अगर मान लो अपने को ये अपने को रहा आधा ही रिंग रहा, तो एक मिनट जस्ट अपने को, हाँ चलो यहाँ पे मास m रहा और ये रेडियस r था अपने को, रेडियस r था, और ये जस्ट अपने को सेमी सर्कुलर रिंग रहा अपने को। चलो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, इस रिंग का मास m है अपने को, ठीक, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग। अब देखो इसको हेमी स्फेरिकल कर सकता हूं मैं, अभी तो कह इजी किया हूँ, सेमी सर्कुलर किया हूँ अपने को, हेमी स्फेरिकल होगा तो क्या कैसे करेंगे अपने को वो भी सोचना तुम, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उतने अपने को जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस टाइप का क्वेश्चन किए थे सब यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। ओके चलो अपने को आप करो, 1 मिनट वीडियो पॉज करके करो, मैं फिर बता रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके करो फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कर लिया आपने। हाँ देखो अपने को क्या करेंगे, जैसे कि इसमें अपने को बेसिक मेथड से जाओगे तो टाइम लगेगा अपने को। एक तो मैं चलो बेसिक मेथड भी बता ही देता हूँ तुम्हें आज, ठीक है। बेसिक मेथड भी एक बार बता ही दे रहा हूँ, फिर से तुम्हें रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या करो, यहाँ से अपने को रिंग के केस में कैसे एलिमेंट काटते हैं, तो रिंग के केस में थीटा पे जाके डी थीटा अपने को छोटा सा अपने को एलिमेंट काट के उसकी वजह से फोर्स लिखते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, सम किया करते हैं अपने को। रिंग के केस में थीटा पे जाके छोटा सा आगे डी थीटा पे जाओ अपने को और वो एलिमेंट काटो, जैसे यहाँ से क्या अपने को थीटा एंगल पे चले जाओ और फिर छोटा सा अपने को यहाँ बिल्कुल छोटा सा अपने को ये सेंटर पे जो डी थीटा एंगल बना रहा है अपने को, तो ये वाला सिर्फ अपने को छोटा सा पार्ट अपने को इस पे कंसंट्रेट करेंगे।
इसका अपने को लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसके लिए डीएल जो आएगा अपने को, रेडियस आर है तो डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस ना, तो डीएल इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस विल बी आर डी थीटा। अरे भूल गया क्या अपने को, डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस थीटा इक्वल टू, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ डीएल अपने को नाम दे दो, डीएल बाय आर, तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, राइट। और जिसका मास कितना होगा, इसी का मास अगर मैं डीएम आपसे पूछूं, डीएम क्या बोलोगे, अरे इतने को इसका कंप्लीट लेंथ कितना, पाई आर ना अपने को, एम बाई पाई आर, यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया, पाई आर लेंथ का मास एम, यूनिट का कितना 13 एम बाई पाई आर, और डीएल का कितना, इनटू अपने को डीएल से मल्टीप्लाई कर दो, एम बाई पाई, और देखो ये अपने को आर अपने को, और इसकी जगह क्या रखे आर डी थीटा, तो देखो ये क्या आ गया, एम बाई पाई इंटू डी थीटा, दिस इज मास अपने को। ये छोटा सा इस पार्ट का मास अपने को ये रहा। ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, तो ये छोटा सा जो एलिमेंट है अपने को, ये इस डायरेक्शन में इस पे अपने को अपनी तरफ इसको खींचेगा। अच्छा अभी देखो, अभी अपने को अब इंटीग्रेशन तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा अलग तरीके से अपने को, ठीक है ना। अच्छा इधर का एलिमेंट जो था वो इधर खींचा अपने को, इस वाले फोर्स का ये अपने को डीएफ जो इस डायरेक्शन में जो आया डीएफ अपने को, वो डीएफ का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, राइट। जैसे सोचते देखना जरा सा, ये डीएफ इस डायरेक्शन में आया, उस डीएफ का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, दो कंपोनेंट डीएफ का। क्योंकि ये वेक्टर है, हर कोई अपने को, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हर किसी का कंपोनेंट, हर कोई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए थे। बट अभी नहीं इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट तुम, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट इधर फोर्स लगा रहा है, यहाँ का एलिमेंट इधर फोर्स लगेगा, यहाँ का एलिमेंट इधर लगेगा, तो हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसे केस में वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट वाइज ऐड किया करते हैं अपने को, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं, राइट। तो चलो इसका कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे वो देखो, ऐसे अपने को सोच लो, यहाँ का एलिमेंट, वैसे अपने को यहाँ पे अगर एलिमेंट आएगा तो वो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, देखो ये डी थीटा था, जैसे डी थीटा, जैसे अपने को डीएफ का कंपोनेंट है अपने को, इस डीएफ का एक मिनट, ये वाला थीटा था अपने को, जैसे थीटा अपने को, तो इसका इधर कंपोनेंट जो था वो होगा डीएफ साइन थीटा अपने को, इधर रहा होगा डीएफ कॉस थीटा। ऐसे इधर वाले का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, तो डीएफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो होगा वो जुड़ते हुए चले जाएगा अपने को, और बाकी डीएफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर उधर अपने को वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। डीएफ का इधर कंपोनेंट क्या, डीएफ कॉस थीटा, वैसे इधर से भी थीटा पे जाएंगे, ये वाला एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसका भी डीएफ कॉस थीटा इधर, डीएफ साइन थीटा ऊपर जुड़ जाएगा। सबसे पहला काम तो डीएफ लिखाओ ना, और डीएफ कितना आ जाएगा, ये GM1 M2 बाय आर स्क्वायर, GM1 M2 कितना, जी अपने को स्मॉल m और वो अपने को रहा DM M1 M2 बाय अपने को डिस्टेंस कितना कैपिटल R, इसका स्क्वायर। अभी क्या करो आप, डीएम की जगह रख दो वैल्यू अपने को, देखो ये क्या आ जाएगा, जी m इंटू एम बाय अपने को आर स्क्वायर, और ये क्या था, m बाई पाई था, पाई इंटू अपने को दिस डी थीटा अपने को, राइट। ये डीएफ हो गया। अब इसका कौन सा एफ नेट जो आएगा किधर आएगा अपने को, ऊपर की तरफ, वो तो कंपोनेंट से दिख गया ना आपको। अगर नहीं दिखा तो आप अपने को अभी भी डीएफ एक्स अपने को इंटीग्रेट कर लेना, डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो बाय मैथ भी वो जीरो हो जाएगा अपने को, राइट। तो इधर ऊपर वाला अपने को एफ नेट अपने को बेसिकली डीएफ साइन थीटा, इसका हम लोग इंटीग्रेशन किया करेंगे अपने को, तो नेट फोर्स जुट के आ जाएगा। और आपको डाउट है समझने में, आप मुझे बताना, ठीक, व्हाट्सएप करना आप मुझे इमीडिएट। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपने को जी एम एम बाई पाई आर स्क्वायर, और क्या आएगा बच्चों, ये साइन थीटा डी थीटा अपने को, राइट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या, ये तो अपने एफ नेट हुआ, कहाँ से कहाँ थीटा में इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, थीटा इधर से लेना शुरू किए थे ना, थीटा कितना, अरे ये वाला एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट रिंग का, वो उसके लिए थीटा क्या बनेगा, जीरो, और मैक्सिमम बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाएंगे, यानी जीरो से लेके पाई तक अपने को ये इसका इंटीग्रेशन। अब साइन थीटा जीरो से पाई, मुझे तो देखो इतने बार करते करते याद ही है, इंटीग्रेशन इसका दो होता है, जिनको नहीं याद है अभी के लिए आप इंटीग्रेशन कर सकते हो अपने को, तो मना नहीं करेगा। जी एम एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है ना अपने को, ठीक है। और ये लिमिट कहाँ से, जीरो से लेके पाई, एक बार अपर लिमिट रखोगे अपने को तो माइनस कॉस पाई और माइनस प्लस प्लस कॉस जीरो आ जाएगा, दो आ जाएगा, वैल्यू रख लेना तुम, ठीक है। तीनों ओवरऑल ये आंसर आ गया अपने को 2GMM बाय अपने को पाई आर स्क्वायर अपने को, राइट। देखो एक तो ये मेथड रहा कंप्लीट अपने को, कंप्लीट मेथड अपने को, बाय मेथड अपने को सॉल्व करे जैसे अपने को। अब देखो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल इजी चीज है अपने को। अभी ऑल्दो अपने को एक टाइम बताऊंगा, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को,
चलो ग्रेविटेशनल फील्ड सीख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अपने को कितना ईजी होता है अपने को। ठीक, चलो नेक्स्ट अपने को हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ऐसे करके फोर्स आप निकाल सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन कोई भी फॉर्म में रहेगा निकाल सकते हैं अपने को, राइट। चलो नेक्स्ट टर्म अपने को क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन सकता है इस पे सब पे अपने को, बट क्वेश्चन जो है लिमिटेड ही कर पाएंगे। हाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने को कोई भी बुक से। चलिए आगे देखते हैं। हाँ द ग्रेविटेशनल फील्ड, चलो डिनोट करेंगे इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे करके अपने को थोड़ा सा ना इजी से अपने को डिनोट करेंगे। विल डिनोट इट बाय इजी अपने को देखेंगे अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां आपको मैंने बताया था अपने को, यानी वहां पे चार्ज का जो इफेक्ट हो रहा था, जो सराउंडिंग को चेंज करा रहा था, उसको बोला था कि आपको दो तरीके से रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। एक होता है वेक्टर मेथड, दूसरा होता है स्केलर मेथड। दो मेथड होता है अपने को, वेक्टर मेथड और स्केलर मेथड। वेक्टर मेथड क्या था अपने को, बाय अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग डिनोट किया करते थे। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल था वो अपने आसपास के रीजन में कितना क्या चेंज कर रहा है, ताकि उस चेंज रीजन में दूसरा चार्ज आता था, फोर्स लगता था। एग्जैक्टली यहाँ पे वैसे, यानी एक ये मास है ना अपने को, एक मास, तो ये इसको सोचा जाता है अपने को, ये क्या किया अपने आसपास चारों तरफ के रीजन को चेंज करा दिया है अपने को। अब उस चेंज वाले रीजन में अगर अपने को दूसरा कोई मास आएगा तो उस पर ये फोर्स लगाएगा अपने को। यानी इसका एक अपने को पर्टिकुलर एक अपने को रेंज अपने को, जिसके अबाउट अपने को उसके फील्ड में अगर कोई आएगा तो उस पर अपने को फोर्स लगेगा अपने को, राइट। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बोलने का तो ये मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब चार्ज के चारों तरफ अपने को वो रीजन, चार्ज के अबाउट वो रीजन जहाँ पे दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए। वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लगाने का क्या मतलब बच्चों, मास के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे कि दूसरा मास आए तो उस पर वो फोर्स लगाए। आइडियली ये अपने को इन्फिनिटी तक फैला हुआ होगा अपने को, आइडियली अपने को इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो होगा उस पर भी लगभग अपने को फोर्स जीरो के आसपास, जीरो प्लस ही थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है, अपने को जीरो से ज्यादा है। आइडियली तो अपने को वो रहा इन्फिनिटी तक रहा अपने को। तो ये तो बात रही अपने को स्पेस रहा अपने को, चारों तरफ का स्पेस जहां पर कि ये वाला अपने कोई भी मास मेरा दूसरे मास पे फोर्स लगाए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, उस रीजन को बोलते हैं। बट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था, वो क्या बताया था आपको, और उसी को हम लोग शॉर्ट में अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो क्या था अपने को, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे निकालते थे हम लोग, कोई भी अपने को कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहता था, मैं रिकॉल करा दूं आपको, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहता था तो मैं क्या करता था, इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखता था, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अपने को, और छोटा सा अपने को टेस्ट चार्ज रख के चेक कर लो अपने को वहां पे क्या आपको अपने को इस पे फोर्स लग रहा है क्या। अगर इस पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता था अपने को, तो यहाँ पे हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, ये होगा एफ अपॉन क्यू नॉट अपने को, ये बेसिकली यानी क्यू नॉट पे इतना फोर्स तो यूनिट पर कितना फोर्स अपने को, ये चीज अपने निकालने का तरीका। कहीं पे किसी रीजन में अपने को कितना वहां पे अपने को चेंज स्पेस है वो जानने के लिए बोला क्या, एक छोटा सा वहां पे अपने को क्या करो, चार्ज रख के रख दो अपने को, और देखो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगा, उससे अपने को कैलकुलेट कर लो, यूनिट चार्ज रखते तो कितना फोर्स लगेगा। वही बात यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में अपनी को, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में एग्जैक्टली सेम बात। यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, अरे यहाँ पे अपने को टेस्ट मास रख देंगे अपने को, छोटा सा एक एम मास हम लोग एक टेस्ट मास रख देंगे, बिल्कुल छोटा सा मास, वो सब वहाँ एक्सप्लेन किया था, छोटा मास क्यों है, अपने को छोटा चार्ज क्यों रखते हैं। इसमें मैं देखूंगा फोर्स अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स देख के, और फिर मैं अपने को इससे ग्रेविटेशनल फील्ड जो अपने को ये बोल दूंगा, दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी Fg बाय अपने को मास अपने को, यानी यूनिट मास पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसी को हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और शॉर्ट में उसी को हम लोग बार बार अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को बोल रहे होंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, और न्यूटन पर केजी हो जाएगा। यूनिट क्या है अपने को, न्यूटन पर केजी अपने को, राइट, या अपने को न्यूटन पर केजी कहने का क्या मतलब, और इसका जो यूनिट है अपने को, यूनिट क्या, न्यूटन पर केजी अपने को, या न्यूटन पर केजी, खुद सोचो,
ये अपने को एफ है ऊपर, एफ इक्वल टू खुद एम ए होता है, एम ए बाय एम अपने को तो कट जाएगा ना, तो ये अपने को इतना बोलो या अपने को ये एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी अपने को, जो भी इच्छा आप बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, किसी भी एक रैंडम वाली चीज रही अपने को, वहीं से रिलेट करते हुए अपने को, वहीं से रिलेट करते हुए, ठीक ना। ओके, ये वहां पे मैं बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन, कहानी वहां पे सब हो चुकी है अपने को, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का भी उस पॉइंट पे, और मैग्नीट्यूड वाइज अपने को तो उसमें जितना मास पे अपने था उस पर डिवाइड कर दो अपने को। अच्छा, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड भी अपने को क्या करता है, ये भी अपने को वेक्टर क्वांटिटी है अपने को, ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा अपने को। दिस विल आल्सो फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या, अरे अपने को अगर बहुत सारे मास रखे हुए हो अपने को कहीं पे अगर बहुत सारे मास रखे हुए, हर मास की वजह से हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के, और यहाँ पे जैसे मुझे इस पॉइंट पे चाहिए नेट ग्रेविटेशनल अपने को फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे जितने मास होंगे m1 m2 m3 हर किसी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड देखूंगा किधर है अपने को, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये अपने को इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये ओवरऑल हम लोग सबका अपने को सम करा देंगे अपने को, तो दिस विल बी गिव द अपने को नेट फील्ड अपने को एट द पॉइंट, अपने को इस पॉइंट पे नेट फील्ड अपने को ऐसे निकल के आएगा अपने को। जितना भी है अलग अलग एंटिटी अपने को, अलग अलग जितने भी अपने को मास हैं सबकी वजह से, हर एक एंटिटी की वजह से निकाल दो अपने को वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड और सबका वेक्टर सम कर दो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। ओके अपने को ये चलो जो भी था अपने को सबका मैं ये सम करा दूंगा, कोई इशू नहीं। चलिए तो निकालते हम लोग आगे सीखते हैं। चलो अब एक पॉइंट मास की वजह से, मैं एक पॉइंट मास की वजह से निकालना चाहूंगा अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, और उसके बाद मैं उससे फॉर्मूला रिलेट करके सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा आपके सामने, ठीक है। ओके चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। चलो, एक पॉइंट मास की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को, मान लो यहाँ पे एक मास m रहा, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे कितना, यहाँ पे कितना फील्ड आएगा, ये मुझे कैलकुलेशन चाहिए अपने को, ये वाली बात मुझे कैलकुलेशन चाहिए। आप बता सकते हो, मुझे खुद भी बता सकते हो, राइट। चलो आप मुझे बताओ ना, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट बोल लो। हाँ देखो, इस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे बता सकते हो, तो अभी क्या बोला जहां पे भी निकालना वहां पे क्या करो, एक स्मॉल m मास टेस्ट मास रख दो। अब इस पे ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये r था दोनों के बीच का डिस्टेंस r था अपने को, राइट। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला फोर्स कितना होगा अपने को, अरे फोर्स की बात करूं कितना होगा, ये होगा Gmm/r², Gmm/r²। और क्या बताए थे अपने को, फोर्स पर यूनिट मास अपने को, मैं इसका फील्ड निकाल रहा हूँ, इसका इस m का, अपने को वहाँ पे जो फील्ड है मेरा अपने को, ये अपने को इस यूनिट मास, ये मेरा टेस्ट मास था अपने को, टेस्ट मास इससे डिवाइड कर दो, दिस विल बी Gm/r² अपने को। डायरेक्शन किधर, किसी मास की तरफ अपने को, डायरेक्शन किधर, किसी मास की तरफ अपने को, राइट। ओके चलो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इसी बात को, वेक्टर फॉर्म में लिखना जानते होगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, अरे ये लिखेंगे अपने को, और इसी को इजी अपने को लिखना होना, दिस इज इजी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को, ठीक है। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड तो उसका कितना, तो Gm/r²। अच्छा, डायरेक्शन क्या, ये r के डायरेक्शन में या r के अपोजिट अपने को, तो बेसिकली -r अपने को, इस r वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी r का इनफैक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ये देखो ऐसे लिख दो क्या, और -Gm/r², और इस वेक्टर को क्या लिखना अपने को, r कैप को कैसे लिखोगे, वेक्टर r/r का मैग्नीट्यूड अपने को, यही ना r कैप होता है, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Gm/r³ अपने को और वेक्टर r अपने को, राइट। जो भी आप समझो, यानी मैग्नीट्यूड है तो Gm/r² अपने को, डायरेक्शन तो उसी की तरफ,
यानी हर एक पॉइंट मास की वजह से जो निकालना पड़ेगा मैं अपने को, जिस भी पॉइंट मास की वजह से जहां पे फील्ड चाहिए मुझे, तो दैट विल बी gm/r² अपने को। तो ऐसे करके आप नेट फील्ड निकाल सकते हो अपने को। अब फील्ड से रिलेटेड भी अपने को ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं अपने को। अरे फील्ड से रिलेटेड भी अपने को ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या कहते हो? क्या तुम्हें पता चल रहा है अपने को? नहीं चल रहा है अपने को? वेक्टर है, वेक्टर की तरह सम करेंगे। चलो जैसे करते हैं अपने को, चलो जैसे अपने को 2-4 तो कर ही लेते हैं अभी। चलो जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला क्वेश्चन, इसका मुझे बता दो फील्ड कितना होगा। मान लो अपने को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था जिसके कि तीनों वर्टेक्स पे 3 मास m और m रखा हुआ था। इसके सेंट्रॉइड पे, इसके सेंटर पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा बच्चों? यहाँ पे ये 3 मास, इस तीनों के वर्टेक्स पे अपने को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टेक्स पे 3 मास m रखे हुए हैं, सेंट्रॉइड पे इसके अपने को कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अरे कैसे? इसकी वजह से किधर आएगा? इसकी वजह से इसी की तरफ हो जाएगा। इसकी वजह से किधर होगा? इसकी तरफ हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी तरफ हो जाएगा। अच्छा तीनों m था अपने को, संजोग से अभी इस केस में तीनों m था अपने को, तो आप खुद समझ सकते हो ये तीनों क्या अपने को 120 डिग्री पे ना बेसिकली। और ये वाली बात है अपने को, 3 वेक्टर कितने पे? 120 डिग्री पे। तो बहुत लोगों को तो याद ही आ गया होगा, 3 वेक्टर अगर 120 डिग्री पे रहते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है अपने को? 0 होता है अपने को। 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है अपने को। तुम्हें याद है? दैट्स गुड। नहीं याद है जिसको अपने को जोड़ दो, वेक्टर तुम करा दो। ठीक है, कैसे वेक्टर तुम कराओगे? अरे किसी अपने को 2 को पकड़ लो, देखो अपने को एक इसको रहने दो, इस दोनों को करो अपने, देखो क्या होगा। ये वाला कितना होगा? इधर ये 60 डिग्री होगा, इधर भी क्या होगा वहां से चेक कर लेना, इधर भी 60, इधर भी 60। देखो इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा अपने को, कितना आएगा? सब तो होगा बराबर ही ना, मैग्नीट्यूड है सब बराबर होगा। ये भी ई होगा, ये भी ई होगा। इसका देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा? e cos 60 आएगा। इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 2e cos 60 हो जाएगा। इसका इधर क्या आएगा? e sin 60 आ जाएगा। इसका इधर हो जाएगा e sin 60। तो आपस में ये दोनों मारा गया। ठीक, इस दोनों को कंपोनेंट करा दिया। इसका कंपोनेंट इधर e cos 60, सॉरी e sin 60, e cos 60। इसका भी इधर e cos 60, e sin 60। e sin 60 वाला कंपोनेंट तो जो है वो आपस में शहीद हो गया लड़के। ठीक है, और इधर जुट के हो गया 2e cos 60 और ऊपर एक बचा हुआ था e अपने को। अब अच्छा cos 60 क्या होता है? 1/2। तो यह भी क्या हो जाएगा? 2e cos 60 मतलब कितना? 2e into 1/2 कितना? e हो जाएगा ना, नीचे भी e ऊपर भी e, क्या आ गया? नेट 0 ना। अरे जैसे भी आपने वो जानते हो वेक्टर सम करना, बेसिकली वेक्टर सम तो वो चीज अपने को नेट अपने को जो वहाँ आएगा अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पे 0 आएगा अपने को, राइट। एक तो आप याद रखो कभी भी कोई भी अगर रेगुलर अपने को पॉलीगन रहे और उसके हर वर्टेक्स पे बराबर मास हो अपने को, तब उसके सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे जो होगा अपने को, सेंटर पे हमेशा हमेशा फील्ड जो होगा 0 होगा। अगर हाँ रेगुलर अपने को नहीं रहे तो हो सकता है अपने को होगा अपने को, ठीक है। और अलग अलग मास हो, रेगुलर तो रहे पॉलीगन बट मास अगर अलग अलग हुआ तो भी अपने को, ठीक है, तो भी अपने को नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अपने को देखना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल के लिए एक आध और करो। मान लो अपने को ये एक स्क्वायर था, लेट्स सपोज दिस इज स्क्वायर। मान लो इस स्क्वायर था, ये m रहा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2m रहा, यहाँ पे कितना, यहाँ भी 2m, यहाँ भी 2m, ठीक, हर जगह 2m 2m। स्क्वायर था जिसकी साइड थी a अपने को, साइड a। चलो इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे निकालना है बच्चों आपको ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना, डायरेक्शन भी आपके हाथ में, निकाले। चलो बच्चों देखो इस 2m की वजह से क्या होता है, मास की वजह से क्या था अपने को, पॉइंट मास की वजह से क्या था, gm/r², किधर, उसी के डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होगा, gm/r², तो जी 2m/r² इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इधर, तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा, ये आपस में क्या हो गया, शहीद हो गया। अच्छा ये 2m का इधर अपने को 2m की वजह से, और इस m का तो उतना नहीं आएगा ना, m का तो कम आएगा ना अपने को, अभी पूरी तरह से शहीद नहीं होगा। ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो ओवरऑल अपने को इसकी वजह से लिख दो, माइनस इसकी वजह से, डायरेक्शन अपोजिट है अपने को, डायरेक्ट 180 डिग्री का हिसाब किताब है। तो देखो मैं एक लाइन में लिखता हूँ, तुम बताना। इधर वाला मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ, चूंकि ज्यादा होगा अपने, कितना होगा वो, अरे वो कितना मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, g × 2m बाय अपने को r²। ये वाला डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस अपने को, ये वाला कितना होता है डिस्टेंस, ये इसका डायगोनल कितने का, √2a का, √a² + a² √2a का।
और ये क्या हो गया √2a का आधा अपने को, तो बोला डिस्टेंस जो हो गया अपने को ये √2a का आधा, √2a इसका आधा, इसका स्क्वायर अपने को, राइट। तो इस डायरेक्शन में दूसरा m की वजह से क्या उसके अपोजिट, ये अपने को gm/a √2a/2 का स्क्वायर कर लेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर अपने को। डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन इसकी तरफ हो जाएगा ऐसे। अरे यहाँ इधर भी अपने को मास m कर देता, एक डायरेक्शन इधर भी बच जाता, तो इस दोनों का फिर 90 डिग्री पे दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते। यानी कुल मिला जुला के अपने को क्या करना, वेक्टर सम ही करना होता है अपने को, राइट। कुल मिला जुला के वेक्टर सम करना होता है। वेक्टर सम अगर नहीं जानते तब वीडियो देखो वेक्टर का, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आप देखो वेक्टर सम करते रहना, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। ये तो हो गया डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए अपना, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को निकाल रहे हो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। अब वहां भी इसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ किए थे, यहाँ के लिए भी ग्राफ वगैरह आपसे ड्रॉ करवाया जा सकता है, ग्राफ आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। जैसे देखो मैं ड्रॉ करता हूँ अपने को, देखो इसका ग्राफ इसका चलो पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ अपने को, चलो ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाऊंगा अपने को। देखो राइट साइड अगर आएगा तो इधर मैं पॉजिटिव मानूंगा अपने को, लेफ्ट साइड आएगा तो इधर मैं निगेटिव मानूंगा अपने को, ठीक है। ये चलो एक्स एक्सिस के साथ इसका ग्राफ मान लो अपने को क्या, यहाँ पे अपने को पॉइंट मास m रखा हुआ है अपने को, यहाँ पे पॉइंट मास m रखा हुआ है। तो जस्ट इसके बगल में कितना यहाँ पे, यहाँ इधर कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और gm/r इसका डायरेक्शन किधर, लेफ्ट साइड अपने को, यानी लेफ्ट साइड तो नेगेटिव अपने को, नीचे दिखाऊं अपने को। और जितना पास रहेगा तो r बिल्कुल कम अपने को होता ये है अपने को, gm/r² होता है। तो जितना पास रहेगा, जितना r कम होगा उतना बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा। तो ओवरऑल इन्फिनिटी अपने को नीचे से शुरू होते हुए ये अपने को इधर कहीं भी रहेगा, gm/r² काफी डिस्टेंस पे आके लगभग 0 को अप्रोच कर रहा होगा। दिस विल बी द ग्राफ अपने को, ठीक। अच्छा इस साइड के लिए अगर देखें, यहाँ पे किधर डायरेक्शन होगा, इधर अट्रैक्ट करेगा तो राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा अपने को। जस्ट पास में काफी बड़ी वैल्यू अपने को, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये रहा अपने को पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ अपने को, ठीक है। अब अपने को एक मास से ज्यादा 2 मास रख दे तो कैसा अपने को, तो वो चीज के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बताया हूं वो अपने को आप रीड करो, राइट। वो मैं नहीं बता रहा हूं, और मैं बता चुका हूँ वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, दोनों का हम लोग अपने को दिखाते हैं और फिर उसका सुपरपोजिशन वगैरह करा के अपने को ड्रॉ करते हैं अपने को। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक बार उसको रिवाइज कर लो अपने को, ये चीज का, ठीक है। इन चीजों को रिवाइज कर लो। चलिए तो फिर आगे, ओके। तो ये ऐसे करके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, राइट ना। ओके बच्चों, चलो एक आध क्वेश्चन और इस टाइप का हम लोग करते हैं अपने को। जैसे लाइक अपने को ये मान लो, इस टाइप का क्वेश्चन कर लो, वहां से भी रिकॉल भी हो जाएगा कुछ थोड़ा बहुत अपने को, राइट। मान लो अपने को जैसे यहाँ पे अपने को क्या था, ये मान लेते हैं ये अपने को 4m था, और इधर कहीं अपने को इससे r डिस्टेंस पे जो है ये यहाँ पे 9m रखा हुआ है अपने को r डिस्टेंस पे, ठीक। पूछ रहा है तुमसे अपने को वो पॉइंट बताओ अपने को जहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को 0 हो अपने को। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट at which gravitational field will be 0. Gravitational field will be 0. वहां पे बताया था आपको विल बी 0 अपने को, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम अपने को, ऐसा ही चीज यहाँ बेटा। चलो किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, देखो पहली बात अपने को, पहली बात, अरे मेरी तरफ देखो कहाँ दिख रहा है, मेरी तरफ देखो इधर। ग्रेविटेशनल फील्ड नेट 0 होने के लिए 2 ही अपने को मास है, तो 2 की वजह से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम 0, यानी 2 वेक्टर का इलेक्ट्रिक वेक्टर सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो, अपने को एक दूसरे से अपने को डायरेक्ट अपने को बाइकआउट कर रहा हो अपने को, तभी 0 हो सकता है। अदरवाइज कोई और डायरेक्शन अपने को थीटा कुछ और रहा, इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी और तभी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब अपने को दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट हो, एक इधर अपने को, तो उसका अपने को 0, अदरवाइज नहीं होगा 0 कभी, ठीक है। क्या इधर हो सकता है, क्या यहाँ कहीं हो सकता है, नहीं। इधर अपने को क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इधर हो जाएगा, इसकी वजह से इधर हो जाएगा, यानी कभी अपने को 180 डिग्री बनेगा नहीं, तो नहीं होने 0 होने का सवाल ही नहीं उठता है अपने को।
तो इसी लाइन पे होगा कहीं ना कहीं अपने को क्या इधर हो सकता है यहाँ पे, तो ये वाला मास इधर अपने को, ये वाला मास भी इधर ही बनाएगा फील्ड इसका, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इधर वाला बात करोगे तो ही हो जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो बीच में कहीं पे ना अपने को, कहीं पे इन दोनों के बीच में जो एक पॉइंट आएगा वहां पे इसकी वजह से इधर हो जाएगा और इसकी वजह से इधर हो जाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर हो तो दैट विल बी अपने को कैंसिल आउट अपने को, और वहाँ पे फील्ड अपने को 0 हो जाएगा, राइट ना। ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे मान लो ये वाला डिस्टेंस x है, इधर से r माइनस एक्स हो गया। इसका फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना फील्ड अपने को होती है g/4m बाय अपने को क्या x स्क्वायर, जितना इसका इधर उतना ही उसका उधर, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए। तो ये देखो इसका क्या g/9m डिवाइडेड बाय अपने को क्या हो गया r माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। देखो यहाँ से gm यहाँ से कट जाएगा, तो इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा 4/x स्क्वायर, इधर से क्या आएगा तो 9/r माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट ना। और ये कितना आ जाएगा 2/x इक्वल टू क्या हो गया ये 3/r माइनस एक्स अपने को, इसका रूट कर दिया, बाकी कुछ नहीं अपने को। ओके, तो यहाँ से देखो इधर ले जाओ इसको, ये क्या आ गया अपने को 2r माइनस 2x इक्वल टू क्या आ गया 3x। तो यहाँ से आपको 3 to 5x अपने को 5x इक्वल टू 2r, x इक्वल टू अपने को 2r/5 अपने को, यानी ये आंसर रहा अपने को। ये 4m से अपने को 2x/5 के डिस्टेंस पे, सॉरी 4m से 2r/5 के डिस्टेंस पे जो वो पॉइंट होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नेट क्या होगा बच्चों, वो 0 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ना अपने को, ठीक है। चलिए आगे फिर। थोड़ा सा फास्ट रखा हूँ क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट रखा हूँ, थोड़ा ही फास्ट रखा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं रखा हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही अपने को जब ये भी काम वैसे ही कर रहा है अपने को, डायरेक्शन वैसे ही वेक्टर सम मोड़ते जा रहा है अपने को, तो बाकी सब कुछ क्या होगा अपने को एज इट इज अपने को, जैसे वहाँ नेगेटिव चार्ज के लिए उसी की तरफ चार्ज की तरफ होता था, वैसे मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उसी की तरफ होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से जैसा हुआ करता था वैसा ही मास की वजह से हो जाएगा अपने को, राइट। और अंतर बाकी क्या था अपने को, अंतर ये था अपने को यहाँ पे फोर्स अपने को क्या 1/4πε0 अपने को Q1 Q2/r² होता था, यहाँ पे अपने को फोर्स ये रहा Gm1 m2/r²। बाकी फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब कुछ सेम अपने को, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो जहाँ भी 1/4πε0 इसको आप रिप्लेस कर सकते हो कैपिटल G से अपने को, और m की जगह अपने को चार्ज से रिप्लेस कर दे, चार्ज की जगह हम लोग चार्ज की जगह m से रिप्लेस कर देंगे, इतनी कहानी बदलेगी, बाकी सबके सब सेम रहेगा। डायरेक्शन तो जैसा नेगेटिव चार्ज का हुआ करता था वैसा ही इसका हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का क्या होता था डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज, याद है तुम्हें, अवे फ्रॉम द चार्ज हुआ करता था, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसी चार्ज की तरफ हुआ करता था। वैसे यहाँ मास की वजह से क्या हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड मास की तरफ हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से जैसा होता था हिसाब किताब वैसा ही अपने को, क्योंकि एक्चुअल अगर देखोगे तो यहाँ फोर्स भी क्या है -Gm1 m2/r³ इंटू r वेक्टर था अपने को, राइट। समझ में आ रही है ना बात अपने को, देखो ठीक। तो ये काम हम लोग करेंगे अपने को, दैट्स इट और नथिंग एल्स अपने को, बाकी सब आंसर आएगा अपने को। देखो अब अपने को ये हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें अपने को, ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस मासेस अपने को, ड्यू टू कंटिन्यूअस मासेस अपने को, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। चलो कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो वहां पे जैसे अभी तुम्हें एक एक फॉर्मूला में पूछते जाऊंगा अपने को, तुम बताते जाना अपने को, रिकॉर्डिंगली हम लोग बात कर लेंगे। जैसे कि याद है क्या तुम्हें याद है अपने को, अरे लाइन अपने को लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से क्या होता था, लाइन चार्ज अगर रहे अपने को इसकी वजह से ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था r डिस्टेंस पे, और यहाँ पे θ1 θ2। तो कुछ अपने को याद आया या भूल गया, सब बराबर कर लिया भूल के, तुम भूल के बराबर कर लिया होगा तो बहुत पीटोगे, बहुत पीटे जाओगे। ये अपने को क्या आता था, और दो कंपोनेंट, एक इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक अपने को क्या पैरेलल डायरेक्शन में, ये होता था। कितना पैरेलल में होता था k λ/r, इसकी चार्ज डेंसिटी अपने को लैम्डा अपने को, राइट ना। तो ये होता था k λ/r अपने को, और cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होता था k λ/r अपने को sin θ1 प्लस sin θ2। वहां पे लैम्डा क्या था, तो लैम्डा था अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को। तो
तो यहाँ के लिए अपने को ये अगर लाइन जैसा अपने को अगर मास रहेगा मुझे, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा यहाँ पे आर डिस्टेंस पे जो फील्ड बनेगा, डायरेक्शन क्या करो जस्ट उल्टा कर दो डायरेक्शन, बाकी भी देखते भी डायरेक्शन क्या करो जस्ट उल्टा कर दो, तो जो दूर की तरफ जाता हुआ नहीं, दूर नहीं इसकी तरफ हो जाएगा, जो नीचे की तरफ है वो अपने ऊपर की तरफ कर दो अपने को, राइट। और बाकी फॉर्मूला एज इट इज लिख दो अपने को, θ1 θ2, ये वाला अपने को ई जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है अपने को, ये अपने को पैरेलल कंपोनेंट है। यहाँ के लिए ये क्या हो जाएगा लैम्डा, यहाँ के लिए क्या लीनियर मास डेंसिटी, वहां पे क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होगा यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी। यानी लाइन की वजह से अपने को एक रॉड जैसा चीज रहा अपने को, उसके लिए इधर कहीं पे अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना हो तो ये एग्जैक्टली बाकी सेम फॉर्मूला है अपने को। यहाँ पे सिर्फ क्या है लैम्डा क्या है लीनियर मास डेंसिटी, भूल गया क्या लीनियर मास डेंसिटी क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ अपने को, मास पर यूनिट लेंथ अपने को वो चीज रखना है। यहाँ पे ऐसे अपने को ई परपेंडिकुलर विल बी वही अपने को के लैम्डा बाय आर अपने को, के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ई पैरेलल विल बी अपने को ये के लैम्डा बाय आर अपने को cos θ2 माइनस cos θ1 अपने को, डायरेक्शन सिर्फ बदल गया, इतना ही का अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा अपने को, राइट। ओके हाँ एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट हाँ, के की जगह यहाँ पे जो के हुआ करता था ये वाला टर्म के था अपने को, ये वाला टर्म के था, यहाँ के की जगह क्या है बच्चों जी है ना, तो यहाँ पे आप जी रख दो, के की जगह जी रख दो यहाँ पे, बस दैट्स इट, ये के की जगह जी रख दो, राइट। समझ में आ गई बात अपने को, के की जगह जी, क्योंकि फॉर्मूला अपने को इसे अगर निकालेंगे बेसिक इंटीग्रेशन से तो वहाँ जो के था यहाँ जी है अपने को, दैट्स इट अपने को। ओके चलो अभी दूसरा अपने को लिखते जाना, ठीक है। अच्छा दूसरा अपने को लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से क्या होता था, अगर काफी अगर लार्ज अपने को सॉरी काफी अगर लॉन्ग अपने को लाइन चार्ज हो, उसकी वजह से याद है क्या तुमको क्या, अरे अपने को मैं ये बोल रहा हूँ लॉन्ग लाइन चार्ज अपने को, लाइन अपने को मास अगर हो तो इसकी वजह से क्या, जरा याद करो तुम, बहुत बड़ा अगर होता था इन्फिनिटी तक, तब तो ये आर डिस्टेंस पे क्या हुआ करता था यहाँ पे अपने को 2k लैम्डा बाय आर ये होता था ना, तो यहाँ भी अपने को वही होगा वैसा ही, सिर्फ डायरेक्शन इसका किधर होगा तो इसी के तरफ होगा, ये अपने को परपेंडिकुलर में, और ये अपने को कितना आएगा तो दिस विल भी अपने को 2k, k की जगह क्या हो जाएगा 2g लैम्डा बाय अपने को आर, डायरेक्शन किधर उसी की तरफ अपने को, इसके लिए अपने को इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये फैला हुआ है, तब के लिए अपने को वहां पे होता था 2k लैम्डा बाय आर, उसके परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता था दूर की तरफ, नेगेटिव तो उसी की तरफ, तो यहाँ पे तो नेगेटिव वाले की तरह काम करता है ये, यानी 2g लैम्डा बाय आर अंदर की तरफ अपने को, राइट। ओके चलो बाकी जो भी फॉर्मूला था ना वो सब आप ड्राइव कर सकते हो एज इट इज अपने को। जैसे मुझे आप बताओ सेमी सर्कुलर वायर की वजह से क्या होता था अपने को, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से याद है आपको सेंटर पे, हाँ अभी यही क्वेश्चन हम लोग अभी पीछे किए भी थे, इसी को मैं बोला था आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करोगे तो एक लाइन में आंसर कर दोगे। सेमी सर्कुलर वायर के लिए वहां क्या होता था बच्चों, वहां पे होता था 2k लैम्डा बाय आर अपने को, 2k लैम्डा बाय आर प्लस चार्ज होता था नीचे की तरफ, माइनस चार्ज तो उसी की तरफ, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 2k लैम्डा बाय आर, ये बेसिकली अपने को ये आ जाएगा 2g लैम्डा बाय अपने को आर अपने को, जहाँ लैम्डा क्या होगा अभी जैसे लैम्डा इक्वल टू यहाँ के लिए क्या आएगा, ये m बाई पाई आर होगा अपने को, m बाई पाई आर। देखो अभी यही क्वेश्चन था ना, इसका मास m बोला था और अपने को रेडियस r था, मास m रेडियस r, और यहाँ पे मास स्मॉल m रख दिया था, उससे फोर्स पूछा था ना, तब फोर्स तो आप जानते हो ना, फोर्स कैसे लिखा जाता है, अरे F इक्वल टू क्या Q इंटू ई, वहाँ पे यहाँ पे क्या अपने को m इंटू ई करेंगे क्या अपने को, m इंटू ई जी ना, अरे ई जी कैसे डिफाइन किए थे F बाय m, तो ई जी अपने को F इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ई जी अपने को, यहाँ से देखो वहां जो हम लोग ड्राइव करके निकाले थे, तो देखो यहाँ से आप इजीली अपने को ये बात कर सकते थे, एफ का अपने को मैग्नीट्यूड तो ये आएगा, डायरेक्शन तो ऊपर ही रहेगा, जिधर फील्ड लगता है उधर ही फोर्स लगता है ना, तो मास तो उसका एम रखो, देखो इसका फील्ड कितना हो गया, ये आएगा 2g रहने दो लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या m बाई पाई आर अपने को, m बाई पाई आर एक आर पालिस है, m बाई अपने को पाई आर स्क्वायर, और इसका स्मॉल m अपने को मल्टीप्लाई कर दो, तुम चेक कर लो, देखो यही आया था अपने को फोर्स, पीछे जो क्वेश्चन किए थे ना अभी अपने को, उसमें देखो यही फोर्स आया था, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, दूसरे क्या करो ड्राइव कर लो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड का अपने को,
सिर्फ वही अपने को क्या करना है, जो 1/4πε0 जो वहां के लिए के हुआ करता था, यहाँ पे जी अपने काम करेगा। जो वहां पे अपने को चार्ज की टर्म में बात करते थे, यहाँ मास की टर्म में बात करेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ करता था, यहाँ पे अपने को लीनियर मास डेंसिटी होगा। बाकी जो भी फॉर्मूला है सबके सब फॉर्मूला सेम। चलो कुछ और अपने को फॉर्मूला लिखते रहे, अब जस्ट अपने को उसको ऐसे रिलेट करके आप खुद ही बना लेना फॉर्मूला सब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहा हूं, ऐसी बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए बात कर रहा हूं, ऐसी बात अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी आप सेम कहानी अपने को बना लोगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी आप बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर कहानी बना के रख दोगे, बाकी कोई चेंज नहीं। ओके चलो तो यहां देखो ना, कुछ और बात करें हम लोग। जैसे अपने को ये हो गया, मुझे लाइन हो गया अपने को, चलो सेमी सर्कल हो गया, चलो पूरे सर्कल की वजह से एक्सिस पे अपने को फॉर्मूला भी याद होते जाए अपने को। और इसकी वजह से एक्सिस पे क्या होता था अपने को, और इसका चार्ज कंप्लीट क्यू रहता था, रेडियस आर था, तो एक्स डिस्टेंस पे कितना हुआ करता था, जरा मुझे बताओ ना। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, क्या तुम्हें याद है, भूल गया? ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होता था अपने को। आज की डेट में ये अपने को यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल अपने को, सॉरी इसका मास अपने को m मानो, इसका मास m, रेडियस r, जो वहाँ चार्ज था यहाँ पे मास आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इधर आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा इजी। इस वाले केस के लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे बना दो अपने को। k की जगह क्या लिखेंगे, k की जगह g लिखोगे, g, q की जगह क्या, रिंग का मास इंटू x, तो x है अपने को, अपन नीचे में क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस अपने को, दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग अपने को, राइट। इनफाइनाइट सीट की वजह से क्या तुमको याद है क्या, इनफाइनाइट सीट की वजह से, चलो कुछ अलग टाइप का अपने को रिजल्ट, वो इनफाइनाइट सीट की वजह से, इनफाइनाइट सीट की वजह से क्या तुम्हें याद है कितना होता था, एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से कितना होता था अपने को, σ/2ε0, σ/2ε0। यहाँ भी अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा ना अपने को, ये इसी की तरफ हो जाएगा, और ये क्या σ/2ε0। जब आप सोचो इसको रिलेट करते हैं हम लोग, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, ये इनफाइनाइट सीट की बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट सीट, रिजल्ट तुम देखना अपने को, इनफाइनाइट सीट की वजह से होता था σ/2ε0, σ/2ε0। यहाँ देखो अब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा तो क्या हो जाएगा यहाँ के लिए सरफेस मास डेंसिटी का काम कर जाएगा, ठीक है। ये मैं इजी अपने को लिखना चाह रहा हूँ, इजी अपने को। देखो एप्सिलॉन नॉट को कैसे रिलेट कराओगे, तो ये देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जी से रिलेटेड है अपने को, तो मेरा अपने को एप्सिलॉन नॉट किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट जो रिलेटेड हो जाएगा, इसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो, 1/4π जी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे ये रख दो अपने को, बस आंसर है। तो वो σ/2ε0 था अपने को बेसिकली, ठीक है। तो इसकी जगह क्या कर दें, 1/4π इंटू जी अपने को, ई जी इक्वल टू दिस विल बी अपने को आंसर, 4π जी ऊपर कर दो, 2 से 2 कट गया अपने को, क्या जाएगा ये, अरे 2π जी इंटू सिग्मा अपने को। ये जहाँ सिग्मा क्या है लिख लो, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होके यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी है अपने को। समझ में आ गई बात आपको। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सीट की तरफ, जैसे ये अपने काफी लार्ज सीट है अपने को, इसकी वजह से यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है, 2π जी इंटू सिग्मा, ठीक है, ओके। और फॉर्मूला रिलेट करो आप, और फॉर्मूला रिलेट करवाओ, चलो तुम बोलते जाओ, मैं रिलेट करते जाता हूं। जैसे हेमिस्फेरिकल के लिए क्या बताया था आपको सेंटर पे, σ/4ε0, याद है आपको, नहीं याद है चेक करना। तो ऐसे यहाँ भी अपने को σ/4ε0 की जगह क्या 1/4π जी अपने को ये रख देंगे हम लोग। चलो स्फेयर के लिए अपने को, कंप्लीट स्फेयर के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए अपने को बात करूंगा, स्फेरिकल सेल के लिए। तो स्फेरिकल सेल के लिए ये अगर पूरा का पूरा सेल, इसका मास m रहा, रेडियस अगर r रहा इसका, तो यहाँ भी अपने को जैसे वहां पे क्या होता था KQ/r², बाहर वाले पॉइंट के लिए और अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होता था बच्चों, 0 हुआ करता था। तो यहाँ भी एग्जैक्टली सेम अपने को, यहाँ पे इजी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये लिखेंगे Gm बाय अपने को r² फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू r, और r लेस देन r के लिए क्या आएगा 0 अपने को। तो
ये भी अपने को, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो अपने को यूजिंग गॉस लॉ, अपने को यहाँ भी प्रूफ कर सकते हो या एलिमेंट काट के प्रूफ किया जा सकता है। तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए मेरा सेल जो होता है अपने को एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, फील्ड वैसा ही बन रहा है, अपने को ऐसा ही फोर्स लगाएगा जैसे पॉइंट मास। कहाँ पे पॉइंट मास रखा हुआ, तो उसके सेंटर पे अपने को, ये आर जो है अपने को इसके सेंटर से डिस्टेंस, ये अपने सेंटर से डिस्टेंस, यानी ये बात अपने को, इसी को हम लोग सेल थ्योरम भी बोलते हैं अपने को। एक सेल जो है अपने को, एक यूनिफॉर्म सेल अपने को, वो जो होता है अपने को एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है फॉर एक्सटर्नल पॉइंट अपने को। और वो सेल कहाँ पे अपने को पॉइंट मास की तरह, कहाँ पॉइंट मास रखा हुआ, तो पॉइंट मास उस सेल के सेंटर पे रखा हुआ अपने को। और इंटरनल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो होता है अपने को। तो ये बात बोल रहा हूं अपने को, ये यूनिफॉर्म spherical cell behaves like a point mass, behaves like a point mass kept at its center for external points, and it has zero field inside it. इसके अंदर में यहाँ फील्ड जीरो, यहाँ फील्ड जीरो, कहीं भी अपने को स्फेरिकल सेल है अंदर में फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब बाकी एग्जैक्टली सेम अपने को दूसरी कहानी मैं मिटा रहा हूँ इसको। दूसरा सॉलिड स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए, और वो मेरे काम का भी होगा। अर्थ भी वैसा ही होता है अपने को, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जैसा मानते हुए अर्थ की वजह से फील्ड, और उसी को नाम हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देते हैं अपने को, और उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ इसके लिए बता दे रहा हूँ, तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ अपने को सिर्फ क्या था फॉर्मूला अपने को। चलो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, जो आपको याद है इसका एम और आर अपने को हो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। चलो ये पूरा सॉलिड है अपने को, इस केस में क्या ये एम रहा, ये आर है अपने को, ठीक है, सॉलिड स्फीयर था अपने को पूरा। हाँ, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होता था, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ऐसे ही रहता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, मैंने के लिख दिया था शायद, यहाँ पे आप वो चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये जी एम बाई आर स्क्वायर अपने को, मैं शायद पिछले में के लिख दिया था, वो चेंज कर लेना, ठीक है। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर फॉर अपने को आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए। और आर लेस देन आर के लिए क्या तुम्हें याद है फॉर्मूला क्या है, भूल गया अपने को। अरे इंटरनल पॉइंट के लिए क्या हो, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हुआ करता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता था मेरा आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए। और ये दूसरा हुआ करता था अपने को, ये अगर तुम्हें याद हो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर अपने को, ये होता था अपने को इंटरनल पॉइंट्स के लिए अपने को, आर लेस देन आर के लिए। या अपने को इसी को रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी ऐसे रो लिख देंगे अपने को, इसके टर्म में आ जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसके टर्म में बात कर सकते हो। मैं इसके टर्म में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये आर लेस देन आर के लिए अपने को, राइट। आर लेस देन आर के लिए ये अपने को लीनियर, इसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना हो, इसके लिए स्फेरिकल सेल के लिए सबके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसके लिए देखो क्या आएगा अपने को, ईजी क्या आएगा, और ये आएगा अपने को, मैं इसका ईजी का मॉड ड्रॉ कर रहा हूँ अपने को, अदरवाइज अपने को डायरेक्शन तो अपने को अंदर की तरफ आएगा, तो नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका मॉड लगा रहा हूँ अपने को आर के साथ, इसके सेंटर के साथ। देखो सेंटर जब आर इक्वल टू जीरो उस टाइम तो अपने को ठीक है जीरो हो जाएगा अपने को, तब तक के लिए ये इधर स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला चले, स्ट्रेट लाइन चलेगा ये आर लेस देन आर तक के लिए, आर तक आ गए। और उसके बाद क्या होगा अपने को, ये अपने को फिर 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ, अपने को 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ डायरेक्शन वाइज अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ एग्जैक्टली अपने को ऐसे नीचे होना चाहिए अपने को, आर लेस देन आर के लिए, यानी यहाँ तक अपने को, जब तक इसका सेंटर से यहाँ तक नहीं आए तब तक तो स्ट्रेट लाइन अपने को बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज अपने को। और बाद में अपने को ये 1 बाई आर स्क्वायर के हिसाब से, सेल के लिए कैसा ग्राफ होता था, सेल के लिए यहाँ तक जीरो होता था, इधर आर तक जीरो, और सडन यहाँ के बाद 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ, याद है ना। चलो बाकी तो क्या करना तुम नेक्स्ट क्लास में, जो भी फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था इस रिलेटेड तुम समझ चुका होगा कुछ बात अपने को, इसके रिलेटेड फॉर्मूला एक बार रिवाइज करके रहना अपने को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बच्चों, हम लोग कल मिलते हैं अपने को आगे, इसके आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूंगा, ठीक, और उस पर क्वेश्चन वगैरह देखूंगा।
और फिर पोटेंशियल की बात करूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ वगैरह की बात करके अपने को चैप्टर को फिनिश करेंगे, अभी है टाइम इतने को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, कल मिलते हैं, ओके।